हेलो एवरीवन एंड लर्नर स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बहुत ही छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का एक कंपैरिजन टेबल में हम सारी चीजें देखेंगे। ओके, ऑलरेडी मैंने बुद्धिज्म रिलेटेड एक वीडियो बना दी है, जैनिज्म के रिलेटेड भी एक वीडियो बना दी है। वो चाहे तो आप चेक कर सकते हो इससे इसे देखने से पहले। उसका जो अगर लिंक चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे आई बटन में यहाँ पे दे दूंगी। ओके, तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो भी एक बार चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको चाहिए एक कंपैरिजन टेबल मिले आपको जो इन दोनों रिलीजन में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो की चीजें हैं उसे आप कंपैरिजन टेबल वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो। ओके, ऑल्सो अगेन कंपैरिजन टेबल है मतलब हम इसमें ये नहीं देखने वाले कि कौन सा रिलीजन बहुत श्रेष्ठ है और कौन सा नहीं, ये चीजें हम कंपेयर नहीं करने वाले हैं। कंपैरिजन इन द सेंस कि जैसे आपको पता है कि उनके पर्सनल लाइफ रिलेटेड मतलब फॉर एग्जांपल गौतम बुद्ध के फादर का नाम क्या है, वर्धमान महावीर के फादर का नाम क्या है, उनके नो पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ चीजें, देन उन्हें पहला एनलाइटमेंट कहाँ मिला, कौन सी जगह पे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल में हम देखने वाले हैं। ओके, सो हम रिलीजन को यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, उनमें जो चीजें हैं उनको हम कंपेयर करके हम पढ़ेंगे सो दैट दोनों चीजें आपकी आंखों के सामने हो एंड वो आपको याद करने के लिए ज्यादा इजी हो जाए। ओके, ऑल्सो उसी के साथ ही साथ जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब मैं जैनिज्म पढ़ा रही थी, तब मैंने एक बात नोटिस की थी कि कुछ चीजें बुद्धिज्म के रिलेटेड मैंने आपको उस वीडियो में बुद्धिज्म की वीडियो में मैंने बताई नहीं थी, तो वो भी 2-3 जो पॉइंट्स है वो भी हम यहाँ पे कवर कर देंगे, मतलब वो कंप्लीट पूरा ही हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो ये देखिए इस तरह से हम ये टेबल हमने बना लिया है, की पॉइंट्स यहाँ पे है। ठीक है, बुद्धिज्म पढ़ेंगे, जैनिज्म पढ़ेंगे, पढ़ तो लिया है आप सबने, बस हमें अभी कंपेयर करना है कि क्या क्या चीजें हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अ, हाँ, ओके चलो। सो पहले देखते हैं बर्थ ईयर। बर्थ ईयर बुद्धिज्म में मतलब गौतम बुद्ध का जो बर्थ ईयर है वो क्या है, 563 बीसीई। हमने इसे देखा भी था कैसे हमें याद रखना है। पहले 5 लिखा, उसके अगला नंबर क्या आ गया 6 एंड 6 का हमने कर दिया हाफ। ओके, सो हो गया 563 बीसी एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्धमान महावीर का। ओके, ये यहाँ पे हम गौतम बुद्ध का पढ़ रहे हैं। ओके, ये तो ऑब्वियस है ही। एंड जैनिज्म में हम ये जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं वो हम वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्धमान महावीर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, क्योंकि जैनिज्म में ऑलरेडी 24 तीर्थंकर्स है तो इसलिए मैं स्पेसिफिक होके आपको बता रही हूँ। ओके, ठीक है, तो ये हो गया 563 बीसी हो गया एंड वर्धमान महावीर का हमने कैसे याद रखा था, बस 5 के पीछे वाला एक नंबर 5 4 आ गया एंड 0, दैट्स इट। दोनों समकालीन ही थे जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, हार्डली 23 इयर्स का उनमें उनमें डिफरेंस था। देन बर्थ प्लेस क्या है, गौतम बुद्ध के लुम्बिनी नेपाल में है एंड वर्धमान महावीर का बर्थ प्लेस क्या है, कुंदग्राम नियर वैशाली। ओके, ये कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ओके, बिहार में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, फादर का नाम क्या है इनके, गौतम बुद्ध का शुद्धोदन, जो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लैंस भी आपको याद होने चाहिए। एंड वर्धमान महावीर के फादर का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। ठीक है, और ये सिद्धार्थ कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, और ये ज्ञानत्रिक क्लैन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, देन मदर का नाम। ओके, अभी मैं बता देना चाहती हूँ अगर किसी ने मेरी बुद्धिज्म की वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे मैंने गलती से, मतलब उस वीडियो में मैंने गलती से यहाँ पे यशोधरा लिख दिया था मदर के नाम के यहाँ पे, तो वो एक्चुअली गलत है। ओके, उनकी मदर का नाम है महामाया। ठीक है, मैंने वहां के उस वीडियो के जो पिन कमेंट है वहां पे मैंने वो नाम मतलब कमेंट कर दिया है और उसे पिन कर दिया है, तो आपको वहां पे भी वो मिल जाएगा। आई एम रियली सॉरी, बट ये मैंने वो रेक्टिफाई कर दिया, मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ। ओके, सो मदर का नाम है महामाया जो कोलिया क्लैन से बिलोंग करती थी एंड महावीर के मदर का नाम है क्वीन त्रिशला जो लिच्छवी क्लैन से बिलोंग करती थी। ओके, देन
यहाँ बस ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है कि उनकी जो स्टेप मदर थी गौतम बुद्ध की, उनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। ओके, यहाँ इनकी कोई स्टेप मदर नहीं थी। ओके, ये नाम एंड मैंने उस वीडियो में भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, वो भी मैंने आपको बता दिया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है उससे, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हो। ओके, देन उनकी वाइफ का नाम गौतम बुद्ध का वाइफ का नाम है यशोधरा, जो अगेन शाक्य क्लैन को बिलोंग करती है। एंड वर्धमान महावीर की वाइफ का नाम है यशोदा। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो आपको ये चीज बस ध्यान देनी है। देन चिल्ड्रंस देखते हैं। गौतम बुद्ध के सन जो उनके बेटे थे उनका नाम था राहुल। एंड वर्धमान महावीर के डॉटर जो थी उनका नाम था प्रियदर्शना या फिर अनुजा। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। देन रिनाउंसिएशन का एज देखते हैं। गौतम बुद्ध ने सब कुछ कब कब त्याग दिया था? इन द ईयर 29। ठीक है, जब वो 29 ईयर्स के थे तब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। और वर्धमान महावीर ने एट द एज ऑफ 30। ठीक है, मतलब पहले इन्होंने रिनाउंसिएट किया था, रिनाउंस कर दिया था सारी वर्ल्डली चीजें, एंड उसके बाद मतलब एट द एज ऑफ 30 वर्धमान महावीर ने किया था। ठीक है, तो एक साल का बस ये डिफरेंस आता है यहाँ पे। ठीक है, ईयर्स ऑफ ऑस्टेरिटी मतलब रिनाउंस करने के बाद उन्हें जो निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है, वो कितने साल के बाद हुआ? सी यहाँ पे देखिए, आफ्टर 6 ईयर्स हुआ गौतम बुद्ध को। ठीक है, मतलब क्या? सी सी ओवर हियर, एट द एज ऑफ 35 उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। ठीक है, और अगर हम जैनिज्म में देखें तो वर्धमान महावीर को कितने सालों के बाद मिला? आफ्टर 12 ईयर्स। 12 ईयर्स के बाद उनको एनलाइटमेंट मिला था, दैट इज सी 30 + 12, यहाँ गया 42। ओके, इनके एनलाइटमेंट को क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध के निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, एंड वर्धमान महावीर के एनलाइटमेंट को क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। ओके, ये तो सिंपल ही है। ओके, देन एनलाइटमेंट की प्लेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध को जो एनलाइटमेंट मिली थी वो कहाँ मिली थी? उरुवेला में मिली थी, जो अभी की बिहार में जो बोध गया जो प्लेस है, गया जो प्लेस है, ठीक है, जिसे बोध गया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था बिहार में। ओके, देन कहाँ पे? पीपल के ट्री के नीचे, जिसे अभी बोधि ट्री भी बोलते हैं। एंड रिवर का नाम क्या आता है यहाँ पे? निरंजना रिवर। ठीक है, निरंजना। देन वर्धमान महावीर को जो एनलाइटमेंट मिली थी वो कहाँ मिली थी? वो मिली थी जम्बिक ग्राम में मिली थी। ये भी बिहार में ही आता है। ओके, ये भी बिहार में ही आता है, लेकिन इन्हें कहाँ मिली थी? नियर अंडर द साल ट्री। ठीक है, साल ट्री के नीचे वो बैठे थे। एंड वहां की जो नियर बाय जो रिवर थी वो थी रिजुपालिका रिवर। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन एज ऑफ एनलाइटमेंट तो देख लिया। पहला सरमन पहला सरमन उन्होंने कहाँ पे दिया था? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था। एंड मैंने इसको आपको बुद्धिज्म के वीडियो में आपको मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, मतलब उन्होंने जो पहला सरमन दिया था, सरमन मतलब क्या होता है? सार जो बताया था। ठीक है, वो सार उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आपको इसको ऐसे याद करना है। ओके, एंड मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे होंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिलेटेड, तो प्लीज आप देख लीजिए। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बस कुछ चीजें जो कंपेयर हम कर सकते हैं वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, दैट्स इट। अदरवाइज अगर आपको पूरा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, मत एंड डिटेल मतलब क्या कि पूरी की पूरी स्टोरी हम वहां पे नहीं पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी चीजें आती हैं वो ही हमने वहां पे पढ़ी है। ठीक है, पूरा का पूरा जो वीडियो होगा, जो भी 40-50 मिनट्स का वीडियो है, वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही है। कोई ज्यादा स्टोरी वगैरह मैंने वहां पे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, थियोरी ज्यादा बताई नहीं है। ओके, एंड आपको उसको कैसे याद रखना है, कुछ कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए हैं आपको, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप ये दोनों वीडियोस एक बार देख लीजिए। ओके, एंड वर्धमान महावीर ने जो पहला सरमन दिया था वो कहा दिया था? पावा में दिया था। ठीक है,
देन अभी देखते हैं इनको टाइटल्स कौन कौन से मिले हैं। ओके, सो गौतम बुद्ध को कौन कौन से टाइटल्स मिले हैं? बुद्ध मिला है, देन तथागत मिला है, देन शाक्य मुनि एंड शाक्य सिंह। ये दो उन्हें क्यों मिले हैं? क्योंकि वो शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। ठीक है, वो शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे, इसलिए शाक्य मुनि एंड शाक्य सिंह। ठीक है, ये चार टाइटल्स आपको पता होने चाहिए, उसमें से एक तो आपको पता ही है, तथागत आपको याद करना है, एंड जस्ट बिकॉज वो शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे इसलिए शाक्य मुनि एंड शाक्य सिंह। ओके, देन वर्धमान महावीर को कौन कौन से टाइटल्स मिले हैं? केवलिन मिला है। ठीक है, उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ इसलिए उन्हें केवलिन भी बुलाते हैं। जिन और जितेंद्रिय। ठीक है, जितेंद्रिय मतलब जिसने अपने इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पे विजय प्राप्त की हो, उन्हें अपने सेंसेस को कॉन्कर किया हो। ठीक है, उस ऐसे इंसान को जितेंद्रिय या फिर जिन, या जिन का मतलब क्या होता है? कॉन्कर करना। ओके, देन नेक्स्ट क्या उन्हें बोलते हैं? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब क्या? कि जो एक प्रकार से सारे बंधनों से मुक्त है। ठीक है, फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मतलब जो वर्ल्ड, जो ना सांसारिक जो बॉन्ड्स होते हैं, वर्ल्डली बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जो उन सबसे फ्री है, मुक्त है। ठीक है, उसे निर्ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, देन अरिहंत। अरिहंत मतलब द वन हु इज ब्लेस्ड। ठीक है, ब्लेस्ड वन। ठीक है, एंड महावीर। महावीर तो आपको पता ही है। ओके, देन नेक्स्ट आता है मेन सेक्ट्स। इनमें सेक्ट्स कौन कौन से आते हैं? ठीक है, वो देखते हैं। जैसे बुद्धिज्म में आता है हिनयान, महायान एंड वज्रयान। ओके, वैसे ही जैनिज्म में क्या आता है? दिगंबर एंड श्वेतंबर। ओके, एंड अभी इसी के रिलेटेड भी कुछ चीजें, स्पेशली बुद्धिज्म के रिलेटेड ये जो सेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड ना कुछ एक दो पॉइंट्स है, वो भी हम इसमें कवर करेंगे आगे। ओके, ये एक बार कंपैरिजन कंप्लीट होने के बाद। देन नेक्स्ट हमने देखा था कि लैंग्वेजेस ऑफ टेक्स्ट। लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट क्या है? यहाँ पे पाली। ठीक है, बुद्धिज्म में कौन सा टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? पाली है। एंड यहाँ पे कौन सी है? प्रकृत है। ओके, देन प्राइमरी टेक्स्ट में क्या आता है? त्रिपीतक आते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? विनय पीतक, सूत पीतक एंड अभिधम्म पीतक। ओके, एंड जैनिज्म में क्या आता है? अगम्स आते हैं या फिर सिद्धांत जिसे बोलते हैं। ये प्राइमरी टेक्स्ट हो गए, और उसके अलावा भी इनके टेक्स्ट हैं, नो डाउट, लेकिन ये प्राइमरी प्राइमरी वाले हैं। ठीक है, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, यहाँ पे तो त्रिपीतक है, एंड यहाँ पे जो है उन्हें एक तो अगम बोलते हैं या फिर सिद्धांत बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं, उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की। और जैनिज्म में, सॉरी, वर्धमान महावीर की कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ओके, देन एज ऑफ डेथ उनकी क्या क्या रही है? गौतम बुद्ध की एज क्या रही है? एट द टाइम ऑफ डेथ 80 इयर्स, एंड वर्धमान महावीर की 72 रही है। ओके, देन डेथ उनकी कौन से साल में हुई है? ये देखिए, 483 बीसी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे इनकी 468। ठीक है, हमने इसे भी कैसे याद किया था? यहाँ पे हमने क्या किया है? 4 लिखा है, उसको हाफ किया, एंड 4 के बाद वाला जो उसके पहले वाला नंबर। ठीक है, अब उसको ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हो। पहले 3, देन लास्ट में 3 लिखा, देन स्टार्ट किया 4 से, एंड 4 का डबल करके 8। ठीक है, आपको जैसे आपको पसंद हो, जैसे आपको याद हो, जैसी आप जितनी आपकी रीजनिंग में जैसे आप करते हो, जो आपको इजी पड़े वो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे जैनिज्म में वर्धमान महावीर जी की डेथ कब हुई थी? 468। इसको भी हमने कैसे याद किया था? 4, उसके बाद हमने +2 किया, 6, देन +2 किया, 8। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो आप इसे। ओके, 468 बीसी। ओके, अभी ये कंपैरिजन तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम आएंगे, थोड़ा बहुत बुद्धिज्म देखेंगे। बुद्धिज्म की कुछ चीजें रह गई थी। ठीक है, तो क्या रह गया था कि इंपॉर्टेंट जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो हमें देखना है, उनके फाउंडर्स क्या कौन है,
डायनेस्टीज क्या है। ओके, अभी द थिंग इज कि ये चीजें मैं आपको जब मैं ना हम जो इंडिविजुअल जो डायनेस्टीज वगैरह हैं उनके टाइम पे भी हम पढ़ेंगे, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे कैसे आपको एक कंसाइज वे में सारा एक ही टेबल में आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है। ओके, वहां पे कैसे होगा, फॉर एग्जांपल गुप्ता अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो वहां पे सिर्फ एक एक यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, फिर पाल डायनेस्टी में इतने आएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा मतलब इससे बेटर यही मुझे लगा कि हम एक काम करेंगे, एक साथ हम इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जब हम डायनेस्टीज पढ़ेंगे उसमें भी हम ऑब्वियसली इनके बारे में चर्चा करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक टैबुलर फॉर्म में मिल ही रहा है तो आपको यहाँ वहां घूमने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो ये इन कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला आता है नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे किसने बनाया था, हु वाज द फाउंडर, कुमार गुप्त ने। ठीक है, डायनेस्टी बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, नाम से ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, सो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, कुमार गुप्त वन ने बनाई थी। देन बिहार में एक उड़नतपुरी एक आती है, जिसे किसने बनाया था, गोपाल ने बनाया था। ठीक है, उसके फाउंडर कौन थे, गोपाल थे। ऑफ कोर्स पाल डायनेस्टी की अभी बात कर रहे हैं। एंड थर्ड आ गया विक्रमशील यूनिवर्सिटी, जिसे किसने बनाया था, धर्मपाल ने बनाया था। ठीक है, धर्मपाल ने उसको बनाया था। ठीक है, अब ये हो गया बिहार का। वैसे ही वेस्ट बंगाल में सोमपुरी, जिसे अगेन धर्मपाल ने बनाया था, मतलब धर्मपाल ने दो यूनिवर्सिटीज बनाए थे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो उन्होंने ये धर्मपाल ने ये दो यूनिवर्सिटीज बनाई थी। विक्रमशील जो है वो बिहार में बनाई, एंड सोमपुरी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बनाई। ठीक है, देन वेस्ट बंगाल में ही और एक यूनिवर्सिटी आती है, जगदाल यूनिवर्सिटी। ओके, जिसके फाउंडर कौन है, रामपाल। आप इसको चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हो अगर आप चाहे तो, कि जग को हमारे जग को संसार को चलाने वाले कौन है, श्री राम है। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, सो जगदाल यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, रामपाल। ठीक है, देन गुजरात में सिर्फ एक ही है, वल्लभी यूनिवर्सिटी, जिसके फाउंडर थे भत्तरका। एंड कौन सी डायनेस्टी, ये मैत्रक। ठीक है, ये बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। पहले तो बुद्धिज्म में, सॉरी, पहले तो जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, ठीक है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ओके, उसके वो तो हमने स्तूपास तो सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लिए। ठीक है, उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वो भी हमने बुद्धिज्म वाले वीडियो में हमने कवर कर लिए थे। लेकिन उसके रिलेटेड एक चीज हमारी रह गई थी, वो हम देख लेंगे। ठीक है, सो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में जो मेन तीन फॉर्म्स आते हैं, ठीक है, मेन थ्री फॉर्म्स जो आते हैं, उसमें पहला आता है आपका स्तूप। ठीक है, स्तूप क्या होता है, जहां पे जो बुद्धा के रेलिक्स रखे हुए होते हैं। ठीक है, रेलिक्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, जो मेन जो स्तूप होता है, जो अंडा वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, वहां पे रखे हुए होते हैं उसके नीचे। देन सेकंड पार्ट इसमें आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज चैत्य। ठीक है, चैत्य, चैत्य क्या होता है, एक तरह के का एक प्रेयर रूम। ठीक है, प्रेयर रूम या प्रेयर हॉल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, प्रेयर रूम या प्रेयर हॉल होता है जहां पे ऑब्वियसली जो मंक्स है वो आप आके प्रे कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। ओके, थर्ड पार्ट आता है विहार। ठीक है, विहार मतलब क्या होता है, एक तरह से
रेसिडेंस रेसिडेंस वाला पार्ट आ गया, रेसिडेंस ऑफ जो भी मंक्स होते हैं उनके रहने की जगह, ठीक है। तो ये तीन चीजें रह गई थी, वो हमने कवर कर लिया यहाँ पे। ऑल्सो एक्चुअली ये भी एक पॉइंट एक्चुअली हम बाद में कर सकते थे, बट स्टिल कर ही लेते हैं यहाँ पे कि हमने जो लिटरेचर देखा था, ओके, बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर दोनों, ठीक है। तो पहले देखते हैं लिटरेचर्स में, पहले देखते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में आता है अंगुत्तर निकाय, ओके, एंड सेकंड आता है महावस्तु, ठीक है। ये दो चीजें आती हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर में। एंड जैनिज्म में मैं आपको बता दूंगी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। जैनिज्म में आता है भगवती सूक्त, ठीक है, भगवती सूत्र। सो बुद्धिज्म में आते हैं अंगुत्तर निकाय एंड महावस्तु, जैनिज्म में आता है भगवती सूत्र, ठीक है। अभी ये जो तीनों जो लिटरेचर्स है, जो तीनों बुक्स है, उनकी खास बात ये है कि इन इन तीनों में क्या बताया गया है, जो भी महाजनपद है, ठीक है, जो 16 महाजनपद होते थे उस टाइम में, उनके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इन तीनों में, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। मैं चाहे तो महाजनपद जब मैं सिखाऊंगी, मैं आपको ये पॉइंट वहां पे भी मैं आपको मेंशन करूंगी, नो डाउट इन दैट। लेकिन बस आपको याद, यहाँ पे भी मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, इसे मैंने बता दिया। देन ऑल्सो एक सेकेंड, हाँ, अभी ये देखिए जो ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म जो हमने पढ़ा था, ठीक है, ब्रांचेस या फिर उसको सेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ना इम्पोर्टेंट एक पॉइंट एक रह गया था, ठीक है, कि ये देखिए फर्स्ट जो हमारा है महायान, ठीक है। महायान को, एक सेकेंड, महायान को नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी कहते हैं, ठीक है। महायान को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। क्योंकि ये जो इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट इन द सेंस की जैसे चाइना हो गया, ओके, देन जापान, कोरिया, ये वाला जो पार्ट है ना, वहां पे वहां पे ये वाला जो महायान जो है वो ज्यादा वहां पे प्रचलित हुआ, ठीक है। देन वैसे ही हीनयान जो है उसको बोलते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। अभी आपको पता ही चल गया होगा कि इसको सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन क्यों बोलते हैं। जैसे ये वाला महायान कहाँ पे ज्यादा फैला था, नॉर्दर्न नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है, चाइना जापान ये वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट था, वहां पे ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, ठीक है। वैसे ही ये जो है हीनायान, वो सदर्न पार्ट में मतलब कौन कौन सा आ गया, अपना श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उससे बेटर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, श्रीलंका, ठीक है। देन अपना जो म्यांमार है, ओके, उस टाइम पे म्यांमार बोलते थे,
अभी बर्मा हो गया है वो ऑब्वियसली, ठीक है। देन वैसे ही थाईलैंड, ठीक है। मतलब ये जो सदर्न वाले जो जितने भी कंट्रीज हैं, ये यहाँ पे ज्यादा फेमस हो गया था। कौन सा? हिनायान। ओके। एंड वैसे ही अगर वज्रयान देखें हम, ठीक है, तो ये कहाँ पे ज्यादा हुआ था? जो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, ये यहाँ पे मतलब ईस्टर्न पार्ट में ये ज्यादा फेमस था, ठीक है, वज्रयान। ओके, तो बस ये एक पॉइंट मुझे बस ऐड करना था, दैट्स इट। और इससे ज्यादा कुछ था नहीं। ओके। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी जगह पे कौन से ब्रांचेस ज्यादा पॉपुलर हुए थे, ठीक है। बस इतनी कुछ चीजें थी जो मुझे ऐड ऑन करनी थी। ओके। मैं फिर से एक बार बोलूंगी कि अगर आपने वीडियो ये दोनों नहीं देखे होंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिलेटेड, प्लीज देख लीजिए, ठीक है। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, और ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो थी वो भी मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दी है, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।